नमस्कार, मैं श्री राम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आपका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन सबसे पहले देखते हैं आज की सुर्खियां। निर्माल्य से बना गुलाल और अगरबत्तियां, मास्क बनाकर महिलाएं बनी नव उद्योजिका, पूरा परिवार लगा है सेवा कार्य में, शिक्षा में अभाव को दूर करने का प्रयास, बिजली की विश्व विक्रमी चकाचौंध। मंदिर के निर्माल्य से बनाए जाते हैं गुलाल और अगरबत्तियां। जानते हैं इस पर्यावरण पूरक पहल के बारे में। रजरप्पा स्थित मां भगवती मंदिर में जो पूजा के फूल और बेलपत्र नदी में बहा दिए जाते हैं, उन सब चीजों को रिसाइकलिंग कर उपयोग की जाने वाली सामग्री बनाई जाएगी। रामगढ़ के एसडीओ कृति श्री ने यहाँ के पुजारियों के साथ हाल ही में पूरे मंदिर परिसर का निरीक्षण किया। इस मंदिर में जो फूल नदी में बहा दिए जाते हैं, उनको रिसाइकलिंग कर उपयोग की जाने वाली सामग्री बनाने का फैसला लिया गया। इसके लिए मंदिर परिसर में एक कमरे में रिसाइकलिंग के लिए एक मशीन लगाई जाएगी। कोरोना संक्रमण के कारण बहुत दिनों से मंदिर बंद पड़ा था। रजरप्पा मंदिर परिसर में पूजन के बाद फूल और बेलपत्र इधर उधर बिखरे पड़े रहते थे। इसको लेकर प्रशासन मंदिर परिसर में रिसाइकलिंग की मशीन लगाने जा रही है। पूजा करने के बाद सामग्री को रिसाइकलिंग कर अगरबत्ती के अलावा अन्य सामग्री बनाई जाने की योजना है। पूजा के बाद सामग्री को नदी में बहाने के कारण नदी प्रदूषित होती थी। इसको रोकने के लिए यह योजना बनाई गई है। कोरोना काल में तेलंगाना की महिलाओं को मास्क बनाकर मिला उद्योजिका बनने का रास्ता। सुनते हैं ये पूरी कहानी। ऐसे समय में जब अर्थव्यवस्था महामारी के भार से लड़खड़ा रही थी, तेलंगाना में नारायणपेट कलेक्टर और जिला मैजिस्ट्रेट हरिचंदना दसारी ने एक व्यावसायिक अवसर देखा और 4000 महिलाओं को मास्क बनाने में लगा दिया। महज 1 साल के समय में इस कंपनी ने 50 लाख रुपए का मुनाफा कमाया। उनकी दूरदर्शिता शायद कई कारणों में से एक थी कि उन्हें हाल ही में ब्रिटिश काउंसिल द्वारा सामाजिक प्रभाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस सम्मान के लिए उन्हें लगभग 1500 छात्रों में से चुना गया था। मार्च 2020 में जब महामारी ने सभी को बुरी तरह से प्रभावित किया, तब नारायणपेट को एक अनूठी चुनौती का सामना करना पड़ा। जिले में पारंपरिक हथकरघा बुनकरों का वर्चस्व है। उनके पास कोई काम नहीं था और सारा माल ऐसे ही पड़ा था। इन सबको एक ऐसी परियोजना में शामिल करना जरूरी था जिससे उन्हें और हथकरघा उद्योगों को लाभ हो सके। इन कपड़ों से मास्क बनाना सही काम लग रहा था। कोई नहीं जानता था कि मास्क कैसे बनाया जाता है, लेकिन सभी ने इसका पता लगा लिया और ट्रेनिंग ले ली। इस परियोजना ने महिलाओं को रोजगार दिया और राज्य को सुरक्षित रखने में मदद भी की। इस परिवार के एक या दो नहीं, सभी के सभी यानी 102 व्यक्ति सेवा कार्य में व्यस्त हैं। आइए देखते हैं। ओडिशा में जज्बा हाशिम अब्दुल ट्रस्ट अपनी स्थापना के समय से ही निःशुल्क चिकित्सा शिविरों का आयोजन कर रहा है। जरूरतमंदों को कपड़े और भोजन वितरित कर रहा है। ट्रस्ट के सदस्यों ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भोजन, अखबार के फेरी वालों को और विभिन्न मंदिर के सेवकों को आवश्यक और वित्तीय सहायता प्रदान की है। अचरज की बात यह है कि ऐसी सहायता करने वाले इस ट्रस्ट के सदस्य सभी एक ही परिवार के हैं। ओडिशा में कटक शहर के रहने वाले सफदर हाशिम और उनका परिवार अपनी जरूरतें पूरी होने के बाद दूसरों की मदद करने का काम कर रहे हैं। सफदर हाशिम के परिवार में 102 से अधिक सदस्य हैं जो पूरे उड़ीसा राज्य में फैले हुए हैं। साल 2018 में 67 साल के सफदर ने जज्बा हाशिम अब्दुल ट्रस्ट की स्थापना की थी। इस ट्रस्ट से उनके परिवार के सभी सदस्य जुड़े हुए हैं। ये सभी अपनी आय का एक हिस्सा जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए देते हैं। परिवार के सदस्य राज्य भर में ऐसे लोगों की पहचान कराते हैं जो गरीब हैं, बेसहारा है और फिर उनकी मदद करते हैं। इस काम में वे न तो कथित व्यक्ति की जाति देखते हैं और न ही धर्म। तमिलनाडु में चल रहा है वंचित बच्चों को शिक्षा तक पहुंचाने का प्रयास। लेते हैं ज्यादा जानकारी। स्कूल की घंटी बजते ही कृष्णगिरी जिले के वल्ली नगर की सरकारी स्कूल की इमारत से छात्र उत्सुकता के साथ बाहर निकलते हैं। दिन भर की शिक्षा पूरी हो चुकी है, लेकिन सीखना अभी शुरू हो रहा है।
शाम 5:30 बजे लगभग 20 छात्र धीरे धीरे एक फूस की छत वाले घर में इकट्ठा होते हैं। अगले 2 घंटों में वे शिक्षकों से सीखते हैं कि संख्या कैसे जुड़ती हैं और कौन कौन सी गैसें वातावरण में पाई जाती हैं। यह सीखने की दूरी को मिटाने का एक प्रयास है। यह है कृष्णगिरी स्थित एनजीओ ओयाल फाउंडेशन के अनौपचारिक शाम के शिक्षा केंद्र। ओयाल के केंद्र शूलगिरी और कृष्णगिरी में स्थित है, जहां सीमावर्ती जिले में शिक्षा की पहुंच बहुत कम और दुर्लक्षित है। ओयाल फाउंडेशन शिक्षा की कमी को मिटाने के मिशन पर है। ये एनजीओ बच्चों के मन में ज्ञान के दीप जलाने की उम्मीद करता है। इस एनजीओ की परियोजना का विस्तार हुआ है और वर्तमान में इस शैक्षणिक वर्ष में 12 गांवों के 19 केंद्रों में 390 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। बिजली चमकी और बना विश्व विक्रम। लंदन में घटा यह अनोखा चमत्कार। अमेरिका के आसमान में बिजली की एक इतनी लंबी लकीर खींची कि इसे एक साथ 3 राज्यों में देखा गया। यह अब तक चमकी सबसे लंबी बिजली का विश्व विक्रम था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन के रिकॉर्ड विभाग ने बताया कि अप्रैल 2020 में ऐसी आकाशीय बिजली चमकी थी। यह इतनी लंबी थी कि टेक्सास, लुसियाना और मिसिसिपी 3 राज्यों में इसे देखा गया। इस बिजली की लंबाई दिल्ली से इस्लामाबाद की दूरी से भी ज्यादा, यानी करीब 770 किलोमीटर थी। विश्व मौसम विज्ञान संगठन की प्रवक्ता क्लेयर मुलिस के शब्दों में, बिजली ने कुछ सेकंड में जो दूरी तय की, उसे तय करने के लिए एक हवाई जहाज को घंटों का समय लगता। इससे पहले सबसे लंबी बिजली का रिकॉर्ड ब्राजील में साल 2018 में चमकी बिजली के नाम था। विश्व मौसम संगठन में रिकॉर्ड विभाग के प्रमुख रेंडल सर्वेनी ने कहा कि बिजली की इस चमक का इतने बड़े हिस्से में दिखना एक असाधारण घटना है। हम इसे नाप पा रहे हैं। यही दिखाता है कि विज्ञान कितनी तरक्की कर चुका है। इसी के साथ आज के न्यूज मैगजीन में यहीं पर रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। नमस्कार।